Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of make sense. It was a request from one of my subscribers named Shiv Divar Om Shanti. And Shiv Divar, here's your lesson. Make sense बहुत ही कॉमन फ्रेज है and it means clear and easy to understand. अगर कोई चीज़ clear है और वो समझ में आ रही है तो आप कहेंगे it makes sense. और अगर कोई चीज़ clear नहीं है और वो समझ में नहीं आ रही है तो आप कहेंगे it doesn't make sense. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं और वो शख्स उस बात का जवाब जो है, उस सवाल का जवाब बिल्कुल स्ट्रेट देने के बजाय, क्लियर देने के बजाय अगर इधर उधर की बातें करने लगे, आपको घुमाने लगे, तो आप कहेंगे कि योर आंसर इज नॉट मेकिंग सेंस, कि तुम्हारा जो आंसर है, जो भी तुम जवाब दे रहे हो, वो क्लियर नहीं है और वो समझ में नहीं आ रहा है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। इसी तरह से इसकी सेकंड एग्जांपल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब ऑफिस वगैरह में ऑडिट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो तमाम डाटा और तमाम जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको चेक करते हैं और जितनी भी फिगर्स होती हैं, जो डाटा होता है, उसको आपस में जो है ना वो उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। अगर किसी भी वजह से उस डाटा में, उन फिगर्स में, जो भी वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो भी है, उन रिपोर्ट्स में जो है वो डिस्क्रिपेंसी है, वो क्लियर नहीं है, उनमें जो है ना कोई मसला है, तो वो ऑडिटर जो ऑफिसर है वो ये कह सकता है कि ये जो फिगर्स हैं या जो ये जो डाटा है, इट डजंट मेक सेंस, कि इसके ये क्लियर नहीं है, इसमें डिस्क्रिपेंसी है, इसमें एम्बिग्विटी है, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई ना कोई मसला है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा कि क्लास में जब टीचर्स हैं, जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं, तो जब वो कोई पॉइंट समझा रहे होते हैं, तो समझाने के बाद अक्सर टीचर्स जो वो एंड पे ये जुमला बोलते हैं, मेक सेंस। उनका मतलब ये होता है कि जो मैंने समझाया है वो आगे स्टूडेंट्स को ये पूछना चाह रहे होते हैं कि क्लियर हुआ, समझ में आया आपको, जो है ना ये बात जो मैंने समझाई है वो क्लियरली समझ में आ गई है, तो मेक सेंस, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इट मीन्स कि दैट थिंग मेक सेंस, और अगर वो क्लियर नहीं है, वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, तो दैट थिंग डजंट मेक सेंस. I hope this lesson is making sense. If yes, let me know in comment section below. And let's move on to the sentences. Our first sentence is your presentation doesn't make sense. Prepare it again. कि तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है जो तुमने दी है, इट डजंट मेक सेंस, कि वो क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आई है, ये इसको दोबारा से तैयार करके लाओ. A second sentence is your story doesn't make sense. Come up with something better. ये थोड़ा सा दोस्त वगैरह आपस में जैसे कह सकते हैं कि कोई इंसान आपके सामने कोई कहानी बना रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि योर स्टोरी डजंट मेक सेंस, कि तुम्हारी जो स्टोरी है ना वो कोई क्लियर नहीं है, इसमें तुम अजीब अजीब बातें कर रहे हो, तो कम अप विद समथिंग बेटर, कि इससे कोई बेहतर स्टोरी जो है ना वो बना के लाओ, जो कि जिसकी कोई सेंस बनती हो, ठीक है. A third example is when I connected dots, it started making sense. कि जब मैंने डॉट कनेक्ट किए तो मुझे बात जो है वो समझ में आने लगी, पूरी बात मुझे क्लियर होगी. डॉट कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट इवेंट्स हुए होते हैं, आप जब उनको आपस में जोड़ते हैं कि अच्छा ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर इस तरह हुआ था, तो ये इस वजह से हुआ होगा, ठीक है. तो जब वही यही बात है कि जब डॉट मैंने कनेक्ट किए तो इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस, कि फिर उसकी वजह से मुझे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई और मुझे समझ में आ गई कि अच्छा पूरी बात क्या थी. Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I'll make a lesson for you. Do like, comment, and share this video. Subscribe to my channel. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.